वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बेक्ड कॉलीफ्लावर की रेसिपी। जी हाँ, ये बहुत इजी बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक गोभी का फूल लेंगे और अगर हमें लगेगा कि थोड़ा बहुत कहीं से ख़राब है तो वो जगह जो है वो हम अच्छे से कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम अपनी गोभी को अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसके पत्ते अलग कर देंगे और इसके दरमियाने साइज़ के जो टुकड़े हैं वो कट कर लेंगे अलग अलग पीसेस के, और उनको फिर हम अगेन अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और तब तक आपने एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख देना है, जिसके अंदर आपने थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है। इसके बाद हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। इसके मसाले के लिए मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है और 1 चम्मच के करीब ही मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है और 1 चम्मच के करीब ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड किया है। अब हम इसके अंदर एक बड़ा चम्मच, यानी कि आप 2 चम्मच ले सकते हैं, विनेगर के ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा जो मसाले का पेस्ट है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच दही के ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा दही अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अपने दही के मिक्सचर के अंदर हम 1 चुटकी जो है वो साबुत धनिया की ऐड करेंगे, 1 चुटकी जो है हम काली मिर्चों की ऐड करेंगे, साबुत काली मिर्च, और 1 चुटकी हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो हमारा पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। अब हम अपनी गोभी लेंगे। हमारा पानी भी बॉईल हो चुका है। जो हमने हल्दी डाल के बॉईल किया था वो हम अपनी गोभी के अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से पानी के अंदर डिप कर देंगे अपनी गोभी को और 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाता तब तक। 20 मिनट बाद हम अपनी गोभी का पानी जो है वो निकाल लेंगे। इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। हमारी गोभी पर हल्दी की वजह से बहुत अच्छा सा रंग भी आ गया और हमारी गोभी थोड़ी बहुत सॉफ्ट भी हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, फिर क्रंची नहीं बनती है। तो हम अपनी जो स्ट्रेन की हुई गोभी है इसको हम अपने बाउल में निकाल लेंगे। ये कुछ इस तरह की नज़र आनी चाहिए और ये सॉफ्ट भी हो और थोड़ी क्रंची क्रंची भी फील हो, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब हम इसकी तैयारी करते हैं। जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था अपना दही का, मसाले डाल के, वो अपनी गोभी के अंदर ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो चम्मच से मिक्स कर लें और आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी क्योंकि चम्मच से ये इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था और मैं चाहती हूँ कि हमारी गोभी पर अच्छे से कोटिंग हो जाए। ये ग्रीन चटनी थी, ये भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी और इसको मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च से बनाया था और एक मैंने हाफ़ कटा हुआ लेमन इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अंदर 2 से 3 चम्मच हम जैतून के तेल के डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि आपके जो गोभी है उसके ऊपर अच्छे से आपके मसालों की कोटिंग हो जाए। जब ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी बेकिंग ट्रे जो है वो तैयार कर लेंगे। बेकिंग ट्रे में मैंने सबसे पहले ऑयल से ग्रीस किया है। आपके पास अगर एल्युमिनियम फॉइल हो तो आप वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने ऐसे ही इसको कर लिया। इसके बाद हम अपनी गोभी को स्पेस दे दे के रखते जाएंगे। इसको बिल्कुल कंजस्टेड करके आपने नहीं रखना है क्योंकि इस तरह से फिर वो मॉइस्चराइज़र जो है वो एक दूसरे के साथ लग जाता है और ये नरम हो जाती है। हमें नरम नहीं, हमें क्रंची करनी है, तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के इसको रखेंगे। गोभी जो हमारी ट्रे में ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम ऑयल से गोभी को भी ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ऑयल ब्रश की मदद से हम लगा लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिकदार में ऑरिगेनो छिड़क देंगे। इससे बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट भी आता है और खुशबू भी आती है। हमने अपना ओवन जो है वो 250 डिग्री पर ऑलरेडी सेट कर लिया है। अब हम अपनी गोभी को जो है वो ओवन में रख देंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट तक बेक करेंगे। ओवन की जो हीट है वो आपने चारों साइड से ऑन करनी है ताकि हर साइड से इसको अच्छे से हीट मिले। 20 मिनट हो चुके थे और हमारी गोभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और देखें ज़रा ये इसका कलर भी कितना अच्छा है। अब मैं अपनी बेक की हुई गोभी को प्लेट में निकाल रही हूँ। आप खुद देख लें कि ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। ये इतने अच्छे से बेक हुई है और कहीं से भी
जली नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से बन जाती है। आपने इसी मेथड को बिल्कुल फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेक की हुई गोभी बहुत मज़े की बने। तो माशाल्लाह से हमारी गोभी जो है वो क्रंची सी और बहुत मज़े की तैयार हो चुकी है। दिखने में बहुत अच्छी है, खाने में भी बहुत अच्छी है। चलिए जी चलते हैं, हम अपने आलू की तैयारी करते हैं। आलू जो है वो मैंने 2 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख दिए थे। मैंने 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनको मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो हम इन आलूओं को स्लाइस कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्लाइस कर सकते हैं। मैंने इनको गोल गोल कट किया था। आप चाहें तो उसको लंबा या जिस भी शेप में आप चाहते हैं उस शेप में आप कट कर सकते हैं। आलू जो है वो हमारे 1% जो है वो कुक हो चुके हैं, ऊपर से बीच में से कच्चे हैं। वो हम बेकिंग के दरमियान इसको पका लेंगे। इसके लिए मैंने 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। बस ये 2 मसाले जाएंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से आलूओं के ऊपर मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। अब हम अपनी बेकिंग ट्रे को जो है वो अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसको ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम अपने जो मसाले लगा के हमने आलू रखे हुए थे उनको रख देंगे। आलू जो है वो इस तरह से रखने हैं जैसे मैं वीडियो में रख रही हूँ। ज़रा सी स्पेस देनी है, एक साथ चिपका के कुछ भी नहीं रखना है, ताकि जो हमारी चीज़ है वो चिपके नहीं एक दूसरे के साथ और अच्छे से बेक हो जाए, ताकि सबको बराबर की हीट मिले। जब हम कोई भी चीज़ चिपका के रखते हैं तो उनको हीट अच्छे से नहीं मिलती और इसीलिए हमें अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते। अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए हमें इस टेक्निक को फॉलो करना है। मैंने अपना ओवन जो है वो हीट करके रख दिया था। इसको मैंने 15 मिनट के लिए पकाया और ये देखिए 15 मिनट बाद हमारे जो पोटैटो हैं वो बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और मेरा दिल चाह रहा है कि अभी खा लूँ। तो ये बहुत मज़े के बने थे। चलें जी, आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।